आज नमन की माँ रेखा जी बड़ी खुश थी। नमन के लिए लड़की देखने जा रही थी। नमन की बहन जो उससे 4 साल बड़ी थी, उसकी शादी रेखा जी ने एक सुंदर और सुशील लड़के से 1 साल पहले ही की थी, जिसके घर में मान सम्मान धन दौलत किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो भी अपनी माँ के साथ जा रही थी अपनी होने वाली नई भाभी को देखने। नमन और नमन के पिता भी साथ थे। रेखा जी की एक सहेली ने रिश्ते की बात चलाई हुई थी। 11 बजे के करीब सभी लड़की वालों के घर पहुंच गए। आवाभक्त हुई चाय पानी के बाद लड़की को बुलाया गया, जो एक सुंदर नैन नक्श वाली सुलझी हुई विचारों की लड़की थी, लेकिन उसका रंग बहुत सांवला था। आकर सभी के पास खड़ी हो गई। सभी ने देखा, वह नजर रेखा की सहेली जिसने रिश्ते की बात चलाई थी, उसने कहा, आओ नमिता हमारे पास आकर बैठो। नमिता बैठ जाती है। देखो रेखा, नमिता का रंग चाहे सांवला हो, लेकिन नैन नक्श इसके सांवले रंग को ढक लेते हैं। नमिता समझदार है, सारा कामकाज जानती है, एमए पास है और साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाती है। रेखा ने कहा, अरे अनु, रंग का क्या है, ये तो भगवान ने 2 ही बनाए हैं। खुद मेरे तो भगवान का रंग सांवला है, मेरे सांवले कृष्ण कन्हैया। इंसान को अच्छा होना ज़रूरी है। तो नमिता की माँ ने कहा, शादी के बाद तो वैसे भी लड़कियों का रंग निखर जाता है। तो अनु ने कहा, तो फिर रिश्ता पक्का समझे रेखा। तो रेखा जी ने कहा, एक बार नमन से तो पूछ लूँ, साथ तो इन दोनों को रहना है जीवन साथी बनकर। तो नमन से पूछा, तो क्या कहते हो नमन। तो नमन ने कहा और एक झलक नमिता को देखकर आंखें नीचे झुकाते हुए बोला, बड़े आप हो, जैसा आप ठीक समझें। तो अनु ने कहा, नमन तो तैयार है रेखा, पर हाँ कुछ अलग तरीके से बोल रहा है। सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। नमन की बहन चुप थी। उसको नमिता पसंद नहीं आई थी। उसने अपनी माँ को साइड में ले जाकर बात की और कहा, मम्मी, नमन में कोई कमी है, देखना कितनी सांवली है नमिता। मेरा भाई बैंक में पीओ है, वो भी सरकारी बैंक में, अच्छा कमाता है, सुंदर है, इकलौता बेटा है आपका। मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, आप मना कर दीजिए। लेकिन रेखा जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटा सांवली है पर सुंदर तो है ना, शादी के बाद देखना इसका रंग भी निखर जाएगा। तू चिंता मत कर, ये रिश्ता बिल्कुल ठीक है अपने नमन के लिए। ऐसा कहकर रेखा कहती है, चल ज़्यादा मत सोच, आजा आगे बात बढ़ाते हैं। वो दोनों सभी के पास जाती हैं और कहती हैं, हमें नमिता पसंद है जी, मंगनी शादी के बारे में विचार कर लेते हैं। हम दोनों बस यही बात कर रहे थे कि आज ही रिश्ते के लिए हाँ बोल दें या फिर थोड़ा टाइम लें, लेकिन मैंने अपनी बेटी को यही कहा कि जो पसंद है उसके लिए अभी हाँ बोलते हैं, शुभ काम में देर कैसी। रेखा जी सब खुशी खुशी बोले जा रही थी। रिश्ता पक्का हो जाता है। विवाह की सभी रस्मों कस्मों के साथ अगले 2 महीने के अंदर शादी भी हो जाती है। सभी बहुत खुश थे। नमिता और नमन जल्दी ही एक दूसरे को समझ गए। दोनों ही सुलझे हुए और समझदार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर शादी के 2 महीने के आसपास ही रेखा जी का व्यवहार नमिता के प्रति बदल गया। रेखा जी सारा दिन उसे देखती रहती थी, जरा जरा बात पर टोकने लगी, बातों बातों में उसके सांवले रंग पर टिप्पणियाँ करने लगी। नमिता इन सब बातों को अनदेखा कर रही थी कि कोई बात नहीं, कभी बुरा लगता था तो अकेले में बैठकर रो लेती थी। ना उसने कभी नमन को बताया और ना ही अपने माता पिता को। कोई भी नई बहू को देखने आता तो यही कहते, सांवली है ये तो। रिश्तेदार आते तो वो भी यही कहते, सांवली है, रंग तो पहले में ही दिखता है। रेखा जी के मन में ये सारी बातें घर करने लगी थी। आस पड़ोस की औरतें भी कह देती, रेखा तूने तो जल्दी कर दी रिश्ता करने में, मैं करवाती रिश्ता तो चाँद सी बहू लेकर आती तू अपने घर। नमिता रेखा जी की टिप्पणियों तानों को
नज़रअंदाज करती रही। उसे लगा कि शादी की शुरुआत में सभी को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। वह बड़े ध्यान से काम करती कि कोई कसर न रह जाए, लेकिन रेखा जी तो अब जानबूझकर उसके हर काम में कमी निकालती थी। एक दिन नमन अचानक बैंक से जल्दी घर आ जाता है तो वो सुन रहा है कि उसकी मम्मी नमिता को बुरा भला कह रही है। नमिता का सामने से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। नमन के आने पर उसकी माँ चुप हो जाती है और नमिता की गलतियाँ नमन के सामने गिनवाने लगती है। नमन के पिताजी तो कुछ कहते ही नहीं थे। रेखा जी के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती थी। नमन ने कहा, कोई बात नहीं माँ, सीख जाएगी। नमिता, तुम मेरे लिए ज़रा चाय बना लाना। ये कहकर वो कमरे में चला गया। नमिता चाय लेकर जाती है तो नमन उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या बात है? मुझे पता है कि तुम सारा काम बड़े सलीके से करती हो, फिर भी माँ ने तुम्हें क्यों डांटा? नमिता कुछ नहीं कह पाई, बस उसकी आंख भर आई और उसने कहा, सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए रोज़ डांट पड़ती है। नमन ने आश्चर्य से पूछा, माँ तुम्हें रोज़ डांटती है, पर तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? नमिता ने कहा कि मुझे लगा कि गलती तो मेरी ही है, सुंदर नहीं हूँ तो मैं किसका सहारा मांगूंगी। नमन ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। मैं माँ से बात करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। रात को नमन माँ के कमरे में पहुँचा। माँ, सब ठीक है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है। तेरी शादी मैंने ही इस काली लड़की से करवा दी, मेरी तो मत मारी गई थी। बेटा, तू मुझे एक मौका दे, इसे छोड़ दे। हम अब की बार तेरी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से करवाएंगे और ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी। नमन को अपनी माँ की बातों पर अब गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ आश्चर्य भी हो रहा था कि मेरी माँ मेरी पत्नी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है। ये कोई खेल नहीं है। नमन ने अपने आप को संभाला और माँ के पास जाकर कहा, माँ, सुंदर तो मन होता है ना, और नमिता का मन इतना सुंदर है वो आप सोच भी नहीं सकती। वो मेरी पत्नी है, मैं उसको भी इतनी ही इज्जत देता हूँ, इतना ही प्यार करता हूँ जितना आपको। शादी कोई खेल नहीं होता, आप दुनिया की मत सोचो। माँ, मुझे मेरी नमिता पसंद है और आपको भी पसंद थी जब आप उसे देखने गए थे, तो अब क्या हो गया? रेखा जी ने कुछ बोलना चाहा तो नमन बोला, माँ, अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दो कि वो सांवली है, सुंदर नहीं है। देखो ना, आपकी कितनी सेवा करती है, पापा की भी कितनी सेवा करती है, और साथ ही साथ आपका इतना कुछ कहने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। तो रेखा जी ने कहा, वो तो नहीं बोली बेटा, लेकिन उसने मेरे बेटे को आज भेजा है ना, मुझसे बहस करने के लिए, मुझे समझाने के लिए। जो बेटा आज तक मेरे सामने एक शब्द ना बोला, वह आज मुझे अपनी माँ को समझा रहा है। अब तो नमन को और भी आश्चर्य हो रहा था कि उसकी माँ उसकी बातों को किस नज़र से देख रही है। अब रेखा जी ने बहुत तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर दिया कि मैं इस लड़की को इस घर से निकाल दूंगी। मेरे बेटे के लिए चांद सी बहू लानी थी, लेकिन मेरी तो मत मारी गई थी। ये तो मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का रही है। नमन सब सुन रहा था। उसके पापा भी कमरे में आ गए। उनकी तो वैसे भी रेखा जी कुछ नहीं सुनती थी, तो उन्होंने कुछ बोलना ठीक ना समझा। बस इतना कहा, रेखा चुप हो जाओ, ये क्या बोल रही हो? ये भी किसी के घर की बेटी है। हमारी बेटी के साथ भी कोई ऐसा करता तो हमें कितना दुख होता। लेकिन हर बार की तरह रेखा ने अपने पति को डांटने वाले लहजे से कहा, आप चुप रहिए। नमन ने फिर कोशिश की कि अपनी माँ को समझाऊं, लेकिन रेखा जी के दिमाग में फितूर सवार था कि इसको इस घर से भेजकर तलाक ले लेंगे और फिर नमन की शादी किसी दूसरी लड़की से करवाएंगे। अब नमन वहाँ से चला गया अपने कमरे में। नमिता सब सुन रही थी और रोए जा रही थी। थोड़ी देर में रेखा जी ने नमन और नमिता के कमरे के पास आकर कहा, नमन,
कह दे इस लड़की को अपना सारा सामान पैक कर लेगी। कल सुबह टैक्सी मंगवा ली है मैंने, जो इसे इसके घर छोड़ आएगी। नमिता ने नमन की ओर देखा और कहा, मम्मी ये क्या कह रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। तो नमन ने नमिता को कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब ठीक हो जाएगा, तुम सो जाओ। कहानी में आगे क्या होगा? क्या सच में नमिता चली जाएगी? नमन और नमिता अलग हो जाएंगे या नमन अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए कुछ कदम उठाएगा? कहानी का अंतिम भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।